हेलो एवरीवन, आज की सीरीज में मैं आप सभी के साथ शेयर करूंगी यूकेपीएससी एग्जाम के रिगार्डिंग प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस को। तो फ्रेंड्स, इस सीरीज में मैं आप सभी के साथ 50 क्वेश्चन शेयर करूंगी। किस तरीके के क्वेश्चन यूकेपीएससी पूछता है, इससे आपको कंप्लीट आइडिया मिल जाएगा। साथ ही आप लोग कितना प्रिपेयर हो चुके हैं अपने एग्जाम के लिए। जैसा कि आप सभी जानते हैं बहुत कम समय है, तो कम समय में आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट फॉलो करने हैं ताकि आप लोगों को अपनी तैयारी का अंदाजा हो सके। ठीक है, तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने 50 में से कितना स्कोर गेन किया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की सीरीज को। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है, उत्तराखंड का प्रसिद्ध सूर्य मंदिर जहां स्थित है वह जगह है। देखिए, आपसे क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में पूछा जाता है, यूके हो या यूकेपीएससी हो, ये क्वेश्चन काफी टाइम रिपीट हो चुका है। तो इसका आंसर है राइट, कटारमल अल्मोड़ा। ठीक है, तो सूर्य मंदिर स्थित है उत्तराखंड में कटारमल अल्मोड़ा में। गोलू देवता मंदिर जिस जनपद में अवस्थित है वह है। देखिए, कौन से जिले में गोलू देवता का मंदिर स्थित है, इनमें से पूछा जा रहा है। तो इनमें से है अल्मोड़ा में। ठीक है, चितई गोलू देवता का मंदिर है जो बहुत ही फेमस है हमारे उत्तराखंड में। क्वेश्चन नंबर थर्ड है, वशिष्ठ गुफा कहाँ स्थित है। देखिए, कौन से जिले में वशिष्ठ गुफा स्थित है आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, टिहरी। क्वेश्चन नंबर 4 है, देखिए, उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशिका थी। देखिए, पहली महिला पुलिस महानिदेशिका आपसे पूछा जा रहा है और ये क्वेश्चन मैं आप सभी से कम्युनिटी पोस्ट में ऑलरेडी पूछ चुकी हूँ, तो आप सभी को इसका राइट आंसर भी पता होगा। ठीक है, कंचन चौधरी भट्टाचार्य। उत्तराखंड में विश्व धरोहर स्थान है। देखिए, उत्तराखंड में कौन सा स्थान इनमें से विश्व धरोहर में शामिल किया गया आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फूलों की घाटी। आई होप कि आप सभी के लिए सीरीज बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो रही होगी। आप लोगों को अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। देखिए, अगला क्वेश्चन है, श्रीदेव सुमन जिसके विरुद्ध लड़े वह था। किसके विरुद्ध लड़े थे श्रीदेव सुमन? टिहरी राज्य आंदोलन में वंशानुगत शासन के। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, उत्तराखंड में हिंदुस्तान मशीन टूल्स यानी कि एचएमटी का कारखाना जहां स्थित है वह जगह कौन सी है। देखिए, एचएमटी का कारखाना आपसे पूछा जा रहा है। एक समय में एचएमटी बहुत ज़्यादा फेमस हुआ करता था, लेकिन आज ये कारखाना बंद हो चुका है और ये स्थित है रानीबाग नैनीताल में। ठीक है, ऑप्शन 20 के लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड राज्य निर्माण के समय केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी। देखिए, जब उत्तराखंड राज्य का निर्माण हुआ उस वक्त केंद्र में किस राजनीतिक दल की सरकार थी आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान जहां स्थित है वह जगह है। देखिए, आपसे पूछा जा रहा है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, इसे शॉर्ट में NIM यानी कि निम भी बोला जाता है। ठीक है, तो ये जो संस्थान है ये उत्तरकाशी में स्थित है और इसकी स्थापना की गई थी, देखिए, 14 नवंबर 1965 को। ठीक है, 1965 में इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है, तो ये भी आप याद रखें, कभी आपसे पूछा जाता है निम का फुल फॉर्म, तो आपको याद रखना है नेहरू पर्वतारोहण संस्थान। ठीक है, बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड में मूल्य संवर्धित कर यानी कि वैट लागू होने की तारीख है। देखिए, ये क्वेश्चन भी मैं आप सभी से कम्युनिटी पोस्ट में पूछ चुकी हूँ। बहुत सारे स्टूडेंट ने इसका रॉन्ग आंसर दिया था। देखिए, बेसिक क्वेश्चन है, आप लोग इनको अच्छी तरीके से प्रिपेयर कर लें क्योंकि आपसे ये प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। इसीलिए मैं आप सभी को बार बार प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए बोल रही हूँ। आप लोगों की अब तैयारी बहुत अच्छी हो चुकी है, तो आप लोगों को प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करने चाहिए ताकि आपको पता चल सके आप कितना प्रिपेयर हैं। ठीक है, तो 1 अप्रैल 2005 में उत्तराखंड में वैट लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है, बंदरपूछ पहाड़ी स्थित है। देखिए, ये पहाड़ी कहाँ स्थित है पूछा गया है, तो ये उत्तरकाशी में स्थित है और यमुना नदी जो, ठीक है ना, यमुना नदी है उसका उद्गम क्षेत्र बंदरपूछ के पश्चिमी यमुनोत्री हिमनद से ही होता है। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 13 है, उत्तराखंड उच्च न्यायालय के प्रथम मुख्य न्यायाधीश। देखिए, पहले मुख्य न्यायाधीश आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है AA देसाई यानी कि अशोक अभयंकर देसाई जो थे वो पहले मुख्य न्यायाधीश थे उत्तराखंड के। और वर्तमान यानी कि 2022 की अगर हम बात करें तो वर्तमान में हैं श्री विपिन सांघी जी। ठीक है, तो वर्तमान के भी आपको याद होनी चाहिए, श्री विपिन सांघी जी हैं और इन्हें नियुक्त किया गया था सितंबर 2022 में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको करंट के रिगार्डिंग भी क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, करंट अफेयर से जुड़े हुए क्वेश्चन भी मैं आप सभी को आने वाली सीरीज में कराऊंगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तराखंड में स्वाधीनता आंदोलन के दौरान प्रजामंडल का गठन जहां किया गया वह था। देखिए, प्रजामंडल का गठन पूछा जा रहा है। ठीक है, तो टिहरी राज्य प्रजामंडल का गठन किया गया था और इसका गठन हुआ था 23 जनवरी 1940 को देहरादून में। ठीक है, कहाँ हुआ था? देहरादून में। तो आपको इसके रिगार्डिंग ये पॉइंट भी आने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड विधानसभा में एक सदस्य किस समुदाय से नामित होता है। देखिए, कौन से समुदाय से नामित किया जाता है एक सदस्य को पूछा जा रहा है, तो यह है आंग्ल भारतीय समुदाय यानी कि एंग्लो इंडियन। ठीक है,
टोटल देखिए विधानसभा में अगर हम बात करें वैसे 70 सीट हैं और एंग्लो इंडियन को मिला के टोटल 71 सीटें हैं, ठीक है। और साथ ही देखिए विधानसभा से रिलेटेड आपको कुछ पॉइंट में और क्लियर कर दूं। देखिए वर्तमान में विधानसभा की जो अध्यक्ष हैं वो रितु खंडूरी जी हैं, ठीक है। विधानसभा की महिला अध्यक्ष हैं, आपको ये भी याद रखना है, ठीक है। पहली महिला अध्यक्ष अगर आपसे पूछा जाए तो रितु खंडूरी हैं। और अगर ये पूछा जाए कि सबसे पहले विधानसभा के अध्यक्ष कौन बने तो वो प्रकाश पंत थे, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। देखिए पहला वर्तमान आपको दोनों ही याद रखना है क्योंकि आपसे ऐसे क्वेश्चन काफ़ी पूछे जाते हैं जो वर्तमान से जुड़े हों या फिर फर्स्ट से रिलेटेड पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आपको ये याद रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, देखिए उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद जिस ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रय करती है वह है। देखिए ये उत्तराखंड हथकरघा हस्तशिल्प विकास परिषद है, ठीक है। ये अपने ब्रांड नेम से उत्पादों का विक्रय करती है और उस ब्रांड का नेम पूछा जा रहा है तो उसका नेम है हिमाद्री, ठीक है। ऑप्शन बी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, वह स्थान जहां पर भागीरथी और अलकनंदा नदियां गंगा को बनाती हैं। देखिए भागीरथी नदी और अलकनंदा नदियों का जहाँ पे संगम होता है वो है देवप्रयाग और यहीं से इस नदी को जाना जाता है गंगा के नाम से, ठीक है। आगे को इसे गंगा के नाम से जाना जाता है तो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए निम्न में किस नदी पर टिहरी जल विद्युत इकाई स्थित है। देखिए टिहरी जल विद्युत इकाई आपसे पूछा जा रहा है तो ये स्थित है भागीरथी नदी पे, ठीक है। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है, उत्तराखंड के बाघ संरक्षण मिशन का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। देखिए ब्रांड एम्बेसडर पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर है महेंद्र सिंह धोनी। और वर्तमान में देखिए अगर हम बात करें उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर अगर आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है ऋषभ पंत, ठीक है। ये क्रिकेटर हैं ऋषभ पंत, इनको बनाया गया है उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जाड़ उत्तराखंड की किस जनजाति से संबंधित है। देखिए ये क्वेश्चन भी आपसे पहले पूछा जा चुका है तो जाड़ जो है ये भूटिया जनजाति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तराखंड की जगवाल फिल्म किस भाषा में बनी है। देखिए जगवाल आपसे पूछा जा रहा है तो आपको जगवाल से याद रखना है गढ़वाल, यानी कि गढ़वाली भाषा में बनी है जगवाल फिल्म, ठीक है। और इसका निर्माण किया था पारेश्वर गौड़ ने, ठीक है। नेम भी आप याद रख लें क्योंकि कभी कभार क्या होता है आपसे पूछा भी जा सकता है कि किसने इसका निर्माण किया, तो पारेश्वर गौड़ ने इस मूवी का निर्माण किया था। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या है। देखिए लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 5। क्वेश्चन नंबर 23 है, देखिए कौन व्यक्ति गुमानी कवि के नाम से विख्यात है। देखिए गुमानी कवि के नाम से पूछा जा रहा है तो लोक रत्न पंत जो है ये गुमानी कवि के नाम से प्रसिद्ध हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म है। देखिए सबसे बड़ा अल्पसंख्यक धर्म आपसे पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए मुस्लिम। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तराखंड में द्वितीय राज्य भाषा का दर्जा किस भाषा को प्राप्त है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है कि दूसरी राज्य भाषा का दर्जा कौन सी भाषा को दिया गया है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी संस्कृत, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, देखिए उत्तराखंड में सर्वाधिक आवर्ती प्राकृतिक आपदा है। देखिए आवर्ती से मतलब है कि बार बार आने वाली, ठीक है। बार बार आने वाली प्राकृतिक जो आपदा है वो भूस्खलन है, ठीक है ना। जैसा कि आप सभी जानते ही होंगे जैसे ही बरसात उत्तराखंड में शुरू होती है वैसे ही भूस्खलन होना भी स्टार्ट हो जाता है, तो सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे भूस्खलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा सिंपल, राष्ट्रीय ध्वज में तिल्लियों की कुल संख्या है। देखिए कुल कितनी तिल्लियां होती हैं पूछा जा रहा है तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 24। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्रीमद् भगवद गीता रहस्य के लेखक हैं। देखिए भगवद गीता रहस्य के लेखक पूछा जा रहा है, ठीक है। तो इसके लेखक हैं बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। और इन्होंने देखिए जो श्रीमद् भगवद गीता रहस्य है ये इन्होंने मांडले जेल में लिखी थी वर्मा में, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है मांडले जेल में जब ये थे तब इन्होंने ये लिखा था, तो ऑप्शन जो बी होगा इसके लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है। देखिए बांग्लादेश में जब गंगा प्रवेश करती है उसके बाद गंगा को किस नाम से जाना जाता है, तो ये तो आप सभी को आता ही होगा, पद्मा के नाम से जाना जाता है, ठीक है। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए भारत में 15 अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा। देखिए 15 अगस्त 1947 के बाद भी कह रहा है कौन सी औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रहा, तो ये रहा था पुर्तगीज के लिए, ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिट्टी का तेल पानी के ऊपर इसलिए तैरता है क्योंकि, क्यों तैरता है मिट्टी का तेल पानी के ऊपर, क्योंकि उसका घनत्व पानी के घनत्व से कम होता है, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, विश्वनाथन आनंद किस खेल के लिए जाने जाते हैं, तो बहुत ही प्रसिद्ध प्लेयर हैं शतरंज के, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी बात सही नहीं है, ठीक है। आपसे नहीं है पूछा जा रहा है, कौन सा इसमें से राइट स्टेटमेंट नहीं है। भारत में विश्व की
18.5% जनसंख्या है। भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि 18.1 करोड़ हुई है। जनसंख्या का सर्वाधिक घनत्व दिल्ली में है। देखिए स्टेटमेंट सही नहीं है पूछा जा रहा है, तो इसमें थर्ड वाला स्टेटमेंट राइट नहीं है। ठीक है, 2001 से 2011 के दशक में जनसंख्या वृद्धि 18.1 करोड़ हुई है, ये ऑप्शन रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 35 है, देखिए नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में स्थित है वह है। देखिए कौन से राज्य में नीलगिरी पर्वतमाला स्थित है पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तमिलनाडु में। बढ़ते हैं हम अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए आप लोगों को तैयारी करनी है और आपको आइडिया भी मिल रहा होगा कि आप लोग कितना प्रिपेयर हो चुके हैं अपने एग्जाम के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए पंजाब में कौन सा स्थान हौजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। देखिए हौजरी उद्योग के लिए पूछा जा रहा है, तो हौजरी के लिए सबसे ज्यादा फेमस है लुधियाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम यानी कि IRDP, ठीक है, इसकी शुरुआत कब हुई आपसे पूछा जा रहा है, तो इसकी शुरुआत हुई थी 1980 में। ठीक है, 2 अक्टूबर 1980 को IRDP की शुरुआत हुई थी। क्वेश्चन नंबर 38 है, देखिए शंकुधारी वन जहां मुख्यतः पाए जाते हैं वे हैं। देखिए शंकुधारी वन कौन से क्षेत्र में पाए जाते हैं आपसे पूछा जा रहा है, तो ये पाए जाते हैं शीतोष्ण क्षेत्र में। ठीक है, तो ऑप्शन 20 के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें गंगा की कौन सी सहायक नदी उत्तरवाहिनी है। देखिए उत्तरवाहिनी पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सोन नदी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इनमें से किस फ्रेंच ओपन 2011 का महिला एकल खिताब जीता। देखिए 2011 का महिला एकल खिताब किसने जीता आपसे पूछ रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए लीना। ठीक है, देखिए आपके सामने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर शेयर कर रही हूँ, तो आप लोगों को इसी तरीके के लेटेस्ट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 43 है, देखिए निम्नांकित महाद्वीपों में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है। देखिए प्रति व्यक्ति पूछा जा रहा है, सर्वाधिक भूमि कौन से महाद्वीप में है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, देखिए इनमें विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान आपसे पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी सहारा। ठीक है, सहारा जो है ये विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है। देखिए फ्रेंड्स आप लोग तैयारी कीजिए, जैसा कि आपको पता है अब बहुत कम समय है, तो आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट जरूर सॉल्व करने हैं, क्योंकि आपको इससे कंप्लीट आइडिया मिलेगा कि आप कितना प्रिपेयर हो रहे हैं। ठीक है ना, बहुत कम समय है, तो फोकस करें अपनी स्टडी पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेशम कीट जिन पर पनपता है वह है। देखिए कौन सी पत्तियों पर रेशम का कीट पनपता है पूछा गया है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी सहतूत की पत्तियों पे। अगला क्वेश्चन है, देखिए निम्नलिखित में किसे जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। देखिए जैविक खाद के रूप में किसे प्रयुक्त किया जाता है पूछा जा रहा है, तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी एजोला। ठीक है, एजोला को जैविक खाद के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोडेम एक हार्डवेयर युक्ति है जिससे अंतरापृष्ठ होते हैं टेलीफोन लाइन तथा कंप्यूटर इक्विपमेंट की। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए बेसिक नॉलेज से रिलेटेड है, कंप्यूटर के ही। CPU का तात्पर्य है, देखिए CPU का मतलब होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, तो ऑप्शन 20 के लिए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1+1 का द्विधारी योग है। देखिए आपसे द्विधारी योग पूछा जा रहा है, तो 1+1 का द्विधारी योग 1 ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसके लिए राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50 भी देखिए आपका कंप्यूटर पर बेस्ड है। ठीक है, तो www का विस्तृत रूप क्या है पूछा गया है। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, तो ऑप्शन 20 के लिए राइट आंसर होगा। तो देखिए फ्रेंड्स ये तो थे आज के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चंस जो आप सभी के साथ मैंने इस वीडियो के माध्यम से शेयर किए। इसी तरीके के डेली प्रैक्टिस सेट आप सभी के साथ में डेली शेयर करूंगी, तो इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और आपने कितना स्कोर गेन किया आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं।